अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मुरली की तारीख है 11/4/2021। आज रविवार है, संडे है। रिवाइज कोर्स के बाप दादा के माँ वाक्य सुनेंगे और वह तारीख है 10/12/87। आज बाप दादा ने हम बच्चों को तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा हम बाबा के साथ कैसे करते हैं। रत्नागर बाप है, सौदागर है। कैसे अति श्रेष्ठ सौदा बाबा हमारे साथ करते हैं। और वह भी बाबा कहते बच्चे मैं निमित्त बनाता हूँ। गरीब बाबा के बच्चे और उसमें भी माताएं और कन्याएं, जिनको दुनिया वालों ने एकदम नीचे का दर्जा दिया, बाबा उन्हीं को निमित्त बना करके, मम्मा को भी बाबा ने निमित्त बनाया, तो उनको ही निमित्त बनाकर बाबा क्या से क्या बना देते हैं। तो बहुत अच्छी गहरी शिक्षाएं बाप दादा ने हम बच्चों को दी है। हम बाप दादा के ही शब्दों में सुनेंगे। मुरली का सार है, तन मन धन, तन मन धन और संबंध का श्रेष्ठ सौदा।
आज सर्व खजानों के सागर रत्नागर बाबा हैं, सर्व खजानों के सागर रत्नागर। बाप अपने बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि सर्व खजानों के रत्नागर बाबा के सौदागर बच्चे, अर्थात सौदा करने वाले कौन और किससे सौदा किया, सौदा करने वाले कौन और किससे सौदा किया। परमात्म सौदा देने वाले और परमात्मा से सौदा करने वाली सूरतियां, जो मूर्तियां हैं, सूरतियां हैं, कितनी भोली और सौदा कितना बड़ा। सोचो तो कितना वंडर लगता है कि देखो कमाल है बाबा की। बाबा कहते परमात्म सौदा देने वाले, परमात्मा से सौदा करने वाली जो सूरतियां मूर्तियां बाबा के बच्चों की है, वो कितनी भोली और सौदा कितना बड़ा। ये इतना बड़ा सौदा करने वाले सौदागर आत्माएं हैं, ये दुनिया वालों की समझ में नहीं आ सकता। दुनिया वाले जिन आत्माओं को ना उम्मीद, अति गरीब समझ, असंभव समझ करके किनारे कर दिया कि ये कन्याएं माताएं परमात्म प्राप्ति के क्या अधिकारी बनेंगी। भक्ति मार्ग में भी देखो साधु संत महात्माएं गुरु, अभी तो बहुत सारी फीमेल हैं, लेकिन पहले तो सिर्फ पुरुष ही रहते थे। तो सोचेंगे कि ये कन्याएं माताएं क्या कर सकती हैं, तो उनको ना उम्मीद समझा, गरीब समझा, असंभव है उनके लिए। लेकिन बाबा ने क्या किया, बाप ने पहले माताओं कन्याओं को ही इतना बड़े ते बड़ा सौदा करने वाली श्रेष्ठ आसामी बना दिया। ज्ञान का कलश पहले माताओं कन्याओं के ऊपर रखा। बाबा ने कलश ही माताओं कन्याओं पे रख दिया। यज्ञ माता जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या कोई बनाए ना, प्रैक्टिकल मिसाल है। बाबा कहते हैं यज्ञ माता किसको बनाया बाप दादा ने, जगदम्बा निमित्त गरीब कन्या को। माताओं के पास फिर भी कुछ ना कुछ छिपी हुई प्रॉपर्टी रहती है, लेकिन कन्या माताओं से भी गरीब होती है। अभी तो सब कुछ कमा रहे हैं लोग, लेकिन वास्तविक जीवन में क्या होता है, माताएं होती है फिर भी घर चलाने के लिए पति से पैसे मिलते हैं तो थोड़ा बहुत बचाती रहती है, युक्ति से चलती है। पहले के समय में तो कन्याओं को बाहर नौकरी करना ही नहीं होता था, तो बाबा कहते कन्या तो सबसे गरीब होती है। तो बाप ने गरीब से गरीब को पहले सौदागर बनाया और सौदा कितना बड़ा किया। जो गरीब कुमारी से जगदम्बा सो धन देवी लक्ष्मी बना दिया। मम्मा का मिसाल बाबा दे रहे हैं कि देखो मम्मा जगदम्बा बनी और फिर धन की देवी बन गई, भविष्य की लक्ष्मी बन गई। तो कितना बड़ा सौदा हो गया। तो वो देवी लक्ष्मी बना दिया, जो आज दिन तक भी भल कितने भी मल्टी मिलियनियर, करोड़पति, अरबपति, लेकिन लक्ष्मी से धन मांगेंगे। देखो बाबा ने कितना ऊंचा बनाया। करोड़पति होगा लेकिन लक्ष्मी के आगे आएगा, श्री देवी लक्ष्मी के आगे आएगा तो धन मांगेगा और फिर पूजा भी करेंगे जरूर। रत्नागर बाप अपने सौदागर बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे। एक जन्म का सौदा करने से अनेक जन्म सदा माला माल
भरपूर हो जाते। और नियमित सौदा करने वाला भले कितना भी बड़ा बिजनेसमैन हो, लेकिन वह सिर्फ धन का सौदा या वस्तु का सौदा करेगा। दुनियावी रीति से देखा जाए, अगर कोई करोड़पति है तो बाबा कहते बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो अगर वो सौदा करेगा तो किस चीज का करेगा? दूसरे के साथ या तो धन का सौदा करेगा या वस्तु की लेन देन का सौदा करेगा। एक ही बेहद का बाप है जो धन का भी सौदा करते, मन का भी सौदा करते, तन का भी, और सदा श्रेष्ठ संबंध का भी सौदा करते। बाबा कहते हैं एक बाबा ही है जो धन का सौदा, मन का सौदा, तन का सौदा और श्रेष्ठ संबंध का सौदा करते। कैसे वो बाबा स्पष्ट कर रहे, ऐसा दाता कभी कोई देखा? चारों ही प्रकार के सौदे किए है ना। तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, बाबा से जो हम सौदा कर रहे हैं उसमें तन सदा तंदुरुस्त रहेगा, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थ स्नेह, और वो भी गारंटी। आज की दुनिया में कोई गारंटी दे सकेगा? बिल्कुल नहीं। और बाबा देखो, तन की तंदुरुस्ती, मन सदा खुश, धन के भंडार भरपूर और संबंध में निस्वार्थता, तो ऐसा वो भी गारंटी से बाबा हमसे सौदा करते हैं। आजकल जो भी मूल्यवान वस्तु होती है ना, तो उसकी गारंटी देते, कहते हैं ना भाई ये मशीन लेके जाओ, ये करो, 1 बरस गारंटी, 5 बरस की गारंटी। आजकल तो गारंटी शब्द निकल गया, वारंटी आ गया। तो बाबा कहते हैं कि वो कितना समय की गारंटी देते हैं? 5 वर्ष, 10 वर्ष की गारंटी देंगे और क्या करेंगे। लेकिन रत्नागर बाप कितने समय की गारंटी देते हैं? अनेक जन्मों की गारंटी देते। अंडरलाइन करो, नोटेड पॉइंट है। बाबा अनेक जन्मों की गारंटी देते हैं। चारों में एक की भी कमी नहीं हो सकती है। तन, मन, धन और संबंध, किसी में कमी नहीं हो सकती है। चाहे प्रजा की प्रजा भी बनी, लेकिन उनको भी लास्ट जन्म तक अर्थात त्रेता के अंत तक भी ये चारों ही बातें प्राप्त होगी। देखो कैसे बाबा से प्राप्ति होती है। बाबा कहते चाहे प्रजा क्यों न बने, लेकिन त्रेता युग के अंत तक जो बाबा का ये वर्षा है गारंटेड, वो चलता है, वो मिलना ही है। तो ऐसा सौदा कब किया? अब तो किया ना ये सौदा। अच्छा, बाप दादा से तो किया ना सौदा। अच्छा, पक्का सौदा किया है या फिर कच्चा सौदा किया है? बाप दादा पूछ रहे कि बच्चे तुमने ये पक्का सौदा किया, कच्चा सौदा किया? परमात्मा से कितना सस्ता सौदा किया है। क्या दिया? कोई काम की चीज दिया? हाँ, देखो बाप दादा को कोई हमने काम का चीज दिया? बिल्कुल नहीं। जो हमारे पास हमारी दुखदाई चीजें हमने जमा करके रखी, प्रॉपर्टी समझ के रखा, बाबा तो वही चीज हमसे लेता। फॉरेनर्स बाप दादा के पास सदैव दिल बना करके भेज देते हैं। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखते हैं, शेप बनाते हैं जैसे हार्ट का। पत्र भी दिल के चित्र के अंदर लिखेंगे और गिफ्ट देंगे ना, तो गिफ्ट भी दिल की भेजेंगे। तो दिल दिया ना, इसका मतलब बाबा को दिल दिया, दिलाराम को दिल दिया। लेकिन कौन सी दिल दिया? एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे, सब ध्यान से सुने।
एक दिल के कितने टुकड़े हुए पड़े हैं। कैसे टुकड़े हुए पड़े हमारे दिल के? माँ बाप चाचा मामा, कितनी लंबी लिस्ट है। थोड़ा इसको दी, थोड़ा इसको दी, थोड़ा इसको दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए दिल के। अगर संबंध की लिस्ट निकालो इस कलयुग में, कितनी लंबी लिस्ट होगी। सतयुग में तो संबंध भी कम होते हैं और वो भी निस्वार्थ, और यहाँ तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक संबंध में दिल दे दिया और दूसरा फिर वस्तुओं में भी दिल दे दिया। एक तो संबंधों में बट गई ना दिल हमारी, टुकड़े टुकड़े हो गए। अच्छा, और छोटे टुकड़े, तो बाबा कहते वस्तुओं में भी दिल लग गई। तो दिल लगाने वाली वस्तुएं कितनी और व्यक्ति कितने। तो हर एक अपने आप को देखो, मेरे दिल के टुकड़े मैंने कितने किए। कहते ना एक दिल के हुए टुकड़े 1000, तो 1000 टुकड़े हमने कर दिए। कुछ वस्तुओं में चले गए, कुछ व्यक्तियों में चले गए, लेकिन अभी क्या करना है? अब हमने बच्चों ने दिल लगाई एक बाबा से, दिलाराम एक बाबा, सब वो टुकड़े टुकड़े इकट्ठे जोड़ देते और सर्व संबंध हमारे बाबा के साथ। सब में दिल लगा के दिल ही टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। बाबा ने कितना अच्छा काम किया। बाप ने अनेक टुकड़े वाली दिल को एक तरफ जोड़ दिया। देखो कितना थैंक्स माने बाबा का। बाबा कहते बाबा ने अनेक टुकड़े वाली दिल को क्या किया? एक तरफ जोड़ दिया। तो दिया क्या और लिया क्या? और सौदा करने की विधि भी कितनी सहज है। सेकंड का सौदा है ना। सेकंड का सौदा कैसे? बाबा, ये बाबा शब्द ही विधि है। कितनी अच्छी विधि, कितनी सहज विधि, कितनी सरल विधि। बच्चे, जवान, बूढ़े, पढ़े, अनपढ़े, बीमार, निरोगी, सब ये विधि अपना सकते हैं। ऐसी विधि बाबा बता रहे। बाबा शब्द ही विधि है। एक शब्द की विधि, इसमें कितना समय लगता है? सिर्फ दिल से कहा, अंडरलाइन, दिल से कहा बाबा, सेकंड में सौदा हो गया। कितनी सहज विधि है। इतना सस्ता सौदा सिवाय से संगम युग के किसी भी युग में नहीं कर सकते। तो सौदागर की सूरत मूरत बाप दादा देख रहे थे। हम जो सौदा कर रहे हैं ना बाबा से, बाबा कहते मैं सबकी सूरत मूरत देख रहा हूँ वतन से। दुनिया के अंतर में कितने भोले भाले हैं, लेकिन कमाल तो उन भोले भालों ने किया ना। सौदा करने में तो होशियार हो गए। दुनियावी रीति से भले भोले हैं, लेकिन भगवान से इतना ऊंचा सौदा किया तो उस हिसाब से तो होशियार हो गए। आज के बड़े बड़े नामी ग्रामी धनवान धन कमाने के बजाय धन को संभालने की उलझन में पड़े हुए। जिनके पास बहुत धन है, देखो अभी कितना सब गड़बड़ गड़बड़ चल रहा है, तो वो लोग तो यही सोचते रहते कैसे इसको संभालें, कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ करने को भी खतरा हो गया है। उसी उलझन में बाप को पहचानने की तो उनको फुर्सत ही नहीं है। अपने को बचाने में और धन को बचाने में समय चला जाता है। सचमुच उनकी यही हालत है। धन को कैसे संभालें, खुद को कैसे संभालें, रेड पड़ती, ये होता वो होता, चोरी होती, लूटमार होती, मर्डर हो जाते हैं। कितना उन लोगों को हाँ देखो चिंता भय रहता है। अगर बादशाह भी है तो फिक्र वाले बादशाह हो गए। मान लो बहुत धनवान, कोई प्रकार की तकलीफ नहीं, लेकिन बाबा कहते फिक्र वाले तो हो गए ना, क्योंकि फिर भी काला धन है, इसलिए फिक्र वाले बादशाह हो गए। और आप
बाहर से क्या दिखते हैं? बिन कौड़ी। हमारे पास कोई धन नहीं, बिन कौड़ी। लेकिन कौन से बादशाह? नशा चढ़ाओ, बेफिक्र बादशाह। किसने बनाया? बाप दादा ने। बेफिक्र बादशाह। बेगर होते भी बादशाह। शुरू में साइन करते थे ना, स्टार्टिंग में क्या करते थे? बेगर टू प्रिंस। अभी भी बादशाह और भविष्य में भी बनेंगे बादशाह। कितने परम सौभाग्यशाली बाबा के बच्चे। अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। आजकल के जो नंबर 1 धनवान आसामी हैं, उनके सामने आपके त्रेता के अंत वाली प्रजा भी उनसे ज्यादा धनवान होगी। कल्पना करो, अभी के जो इतने धनवान है, बाबा कहते त्रेता युग के अंत वाली प्रजा भी है ना, उनसे धनवान होगी। कितना हमारे पास होगा? आजकल की संख्या के हिसाब से सोचो, धन तो वही होगा ना, धन तो है ही है, और ही दबा हुआ धन भी निकलेगा। जो जितनी बड़ी संख्या है उसी प्रमाण धन बांटा हुआ है, और वहां संख्या कितनी होगी? अभी देखो धन कितना है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत है तो वो बट गया। अब वहां तो पॉपुलेशन बहुत छोटी, छोटा परिवार, और धन वही होता है तो ऑटोमेटिक सबके पास कितना आ जाएगा। तो उसी हिसाब से देखो तो कितना धन होगा। प्रजा को भी अप्राप्त कोई वस्तु नहीं होगी, तो बादशाह हो गए। बादशाह का अर्थ ये नहीं है कि तख्त पर बैठे तो ही हम बादशाह हैं। बादशाह माना भरपूर, सब कुछ है उसके पास, कोई अप्राप्ति नहीं, कमी नहीं। तो ऐसा सौदा कर लिया है या कर रहे हो? देखो बाबा को जवाब दो, बाबा से ऐसा सौदा कर लिया कि अभी कर रहे हो या अभी सोच ही रहे हो? कभी कोई बड़ी चीज सस्ती और सहज मिल जाती है ना, तो भी उलझन में पड़ जाते हैं ना, भाई ये पता नहीं ठीक होगी कि नहीं होगी, इतना सस्ती क्यों मिल रही है, इसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ऐसी उलझन में तो नहीं होना, क्योंकि भक्ति मार्ग वालों ने सहज को इतना मुश्किल कर और दूसरे चक्रों में डाल दिया ना, जो आज भी बाप को उस रूप से ढूंढते ही रहते हैं। छोटी बात को बड़ी बात बना दिया है, इसलिए उलझन में पड़ जाते हैं। ऊंचे ते ऊंचे भगवान, उनसे मिलने की जो विधियां है ना, वो बहुत लंबी चौड़ी कर। इसलिए जो साधारण लोग हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले लोग हैं, वो तो समझते हम भगवान को मिल ही नहीं सकते, ये काम साधु संतों का ही है। बहुत लंबा चौड़ा हिसाब कर दिया। उसी चक्कर में भगत आत्माएं सोच में पड़ जाती हैं। भगवान भक्ति का फल देने भी आ गए हैं, लेकिन भक्त आत्माएं उलझन के कारण पत्ते पत्ते को पानी देने में बिजी। भगवान आ गया भक्ति का फल देने, लेकिन अनजान आत्माएं पत्तों को पानी दे रहे। कितना भी आप संदेश दो, क्या कहते हैं बाबा? कहते तुम बच्चे कितनी मेहनत करते हो, संदेश देते हो, वो क्या कहते हैं? उनका जवाब ये होता है, इतना ऊंचा भगवान और ऐसा सहज आ जावे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए बाप मुस्कुराते, उनको लगता है कैसे ये इतना इजी हो सकता। बाप मुस्कुरा रहे थे कि आजकल के चाहे भक्ति के नामी ग्रामी, चाहे धन के नामी ग्रामी, चाहे किसी भी ऑक्यूपेशन के नामी ग्रामी, सब अपने कार्य में बिजी हैं। लेकिन आप साधारण आत्माओं ने बाबा से सौदा कर लिया। कितना बाबा हमको भाग्य बना के दे रहा है। बाबा कहते चाहे भक्ति वाली आत्माएं, धनवान आत्माएं, सब अपने अपने इसमें बिजी हैं, और तुम देखो साधारण बाबा के बच्चे कैसा सौदा कर लिया।
पांडवों ने पक्का सौदा कर लिया ना। डबल फॉरेनर्स सौदा करने में होशियार है। सौदा तो सबने किया, लेकिन सब बात में क्या हो जाता है, नंबरवार होते हैं। बाप ने तो सभी को एक जैसे सर्व खजाने दे दिए, क्योंकि अखुट सागर है बाबा। तो बाप को देने में नंबरवार देने की आवश्यकता नहीं रहती है। बाबा सबको एक साथ सब दे देते, लेने में नंबरवार हो जाते हैं। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती हैं कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनियाओं का भी विनाश हो सकता है। इतने रेडी है साधन, 5 मिनट में 50 दुनियाओं को भी खत्म कर सकते हैं। तो बाप भी कहते हैं, बाप के पास इतना खजाना है। बाबा क्या कहता है, बाप के पास इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बनकर के अगर सौदा करती है ना, तो भी वो अखुट है, वो खूटने वाला नहीं। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है, उससे और पदम गुणा भी अगर आ जावे ना बाबा के बच्चे, वो भी ले सकते, फिर भी खूटेगा नहीं बाबा का खजाना। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबरवार हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े से निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का भी लास्ट दाना नंबरवार हो गए। कहाँ अष्टरत्न, कितनी उनकी पूजा है, कितना अंतर हो गया। सौदा करने में तो सब एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर वाला भी कहता है बाबा। देखो डिफरेंस, देखो शब्द तो वही बोलते, लेकिन प्राप्ति कितना फर्क हो गया। शब्द में अंतर नहीं है, सौदा करने की विधि वो भी एक जैसी है। अच्छा, देने वाला दाता भी एक जैसा है और एक जैसा ही देता है सबको। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो, सबके पास एक जैसा है। किसको सर्व शक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, या किसको एक गुण दिया, किसको सर्व गुण दिए, ऐसा अंतर बाबा के पास नहीं है। बाप दादा ने सबको एक जैसा दे दिया। सभी का टाइटल भी एक ही, बोला तुम ये टाइटल के लायक हो, तुम नहीं हो, नहीं। सब बच्चों को एक टाइटल दिया, आद मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिमान। सबके लिए बाबा ने एक टाइटल रखा। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है और कोई शक्तिवान है, ऐसा बोला कभी किसी बच्चे को बाबा ने, नहीं। बाबा एक जैसा देते, लेने वाले नंबरवार हैं नहीं। सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देवात्मा कहते हैं, गुण मूर्ति कहते हैं। खजाने सभी के पास है। 1 मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे वर्णन करता जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते। चाहे वो बच्चा नया आया हो, 1 वर्ष हुआ हो, चाहे कोई 50 वर्षों से बाबा का बच्चा बन के चल रहा है, ज्ञान एक जैसा मिल गया, वर्णन भी वैसे ही होता। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहे ना, बहुत अच्छा भाषण कर सकते, नया भी और पुराना भी बहुत अच्छा भाषण कर सकते। बुद्धि में है तब तो कर सकते ना, बाबा ने तो दे दिया एक जैसा। तो खजाने सबके पास है, तो फिर अंतर कैसे हो गया? अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं, उस अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बनकर दूसरों को बांटते हैं।
कार्य में लगाना माना खजाने को बढ़ाना। कैसे बढ़ता है? बाबा ने विधि बता दी, बांटो। बाबा के खजाने ऐसे हैं कि हम बांटेंगे तो हमारे पास बढ़ेगा। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। बच्चों में ये फर्क हो जाता है। एक वर्णन करना, उसमें सब होशियार है। मनन करना, अनुभवी बनना, फिर दूसरों को अनुभवी बनाना, उसमें नंबर हो जाते। तो मनन करने वाले जिसको भी देते ना, वो स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते। हमें अनुभव है, अनुभव से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, उनको भी वहां तक पहुंचता है। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते। वो भी दिमाग तक सोचेगा, सुनेगा, हाँ बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, ऐसा कर सकते हैं, करना चाहिए, महिमा करते रहेंगे, लेकिन अनुभवी नहीं बने। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मनन करें, अनुभवी बने और फिर खजानों को बांटे, दूसरों को अनुभव कराएं। स्वयं महान नहीं बनेंगे, लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति के खजाने के अनुभवी बनकर अनुभवी बनाने वाले, अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप भी हम सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वो समय पर कर नहीं सकेंगे। जो वर्णन करने वाले जब समय पर उनको चीज चाहिए वो यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाता बन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते हुए भी धन से सुख नहीं ले सकते। दुनिया में भी ऐसे कईयों के पास बहुत धन है, खुद ही सुख नहीं ले सकते, कंजूस भी होते। तो बाबा कहते हैं धन होते भी सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते समय पर शक्ति के द्वारा सफलता नहीं पा सकते। गुण होते हुए भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते हैं, बस सिर्फ वर्णन करते। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से उसका अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा, यहाँ तक कि तकिए के नीचे भी छिपा के रखते। कहाँ रखते? गद्दी के नीचे, पलंग के नीचे। लेकिन न खुद कार्य में लगाएगा, न औरों को लगाने देगा, और शरीर छोड़ के जाएंगे, खाली हाथ चले जाएंगे। सुख ले नहीं सकते, दूसरों को दे नहीं सकते, न स्वयं लाभ लेगा, न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते हुए भी सुख नहीं लिया न उसने। ऐसे दुनिया में कई मिसाल देखते हैं। तो तकिए के नीचे ही उसका रह गया और खुद चला गया। तो ये वर्णन करना अर्थात यूज न करना सदा गरीब दिखाई देंगे। ये धन भी अगर स्वयं प्रति, दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न वो दूसरों को दे सकते हैं। सदा क्या होगा मन के अंदर? क्या करें, कैसे करें, इस विधि से चलते होते हुए भी जैसे दुनिया में ये हालत है। इसलिए ना बाबा कहते 2 मालाएं बन जाती है, वह मनन करने वाली और वह सिर्फ वर्णन करने वाली। अब 16,000 की जो माला है वो कौन बैठ के घुमाएगा? वो वर्णन में आती है। और 8 वाली, 108 वाली जपी जाती है, पूजी जाती है और मनन की जाती है। तो कौन से सौदागर हो? पूछो अभी अपने आप से।
वर्णन करने वाले, मनन करने वाले, अनुभव करने वाले, नंबर 1 वाले हो या दूसरे नंबर वाले हो, इसी खजाने का कंडीशन, शर्त है ये। कौन सी शर्त है? सब ध्यान से सुनो। जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे, उतना वो बढ़ेगा। देना है, देना है, देना है। वृद्धि होने की विधि ये है। इसमें विधि को न अपनाने के कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की विधि बाबा कह रहे। संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन संपन्न बनने की मेन बात, उसमें वृद्धि नहीं होती। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी क्या कहते, समझ में ही नहीं आता योग क्या होता है, बाबा को याद करना कैसे होता है। अभी तो शक्ति भी मिलती नहीं, अनुभव होता नहीं, तो ये उनके मुख से निकलता। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो वो आ गए, बाबा कह दिया, बाबा को पहचाना, स्टूडेंट बन गया, रजिस्टर में नाम भी आ गया उसका, लेकिन धनवान नहीं बना। तो आज की मुरली से पक्का करो, हमें धनवान बनना है और खजानों को बांटना है। मांगता ही रहेगा, बाबा का बनकर धनवान होते भी मांगता रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद चाहिए, कभी बाप के पास रुधियान करेगा, बाबा मदद दो, तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। मांगने वाला कौन? हम तो दाता के बच्चे हैं। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति माना धन को बढ़ाना। धन को बढ़ाने की विधि बाबा बता रहे हैं, मनन करना। जो भी बाबा खजाने दे रहे हैं ना, ज्ञान गुण शक्तियां, उसका मनन करो और फिर बांटो, तो वो बढ़ता है। जो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति माना धन को बढ़ाना, तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना। नहीं किया है तो करना, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है और भी मनन शक्ति के महत्व का आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते बाबा, चेक करने का होमवर्क दे देते, बच्चे अभी देखो और आगे बढ़ो, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो हमें तो पता ही नहीं, ये बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते। देखो साकार मुरली में भी बाबा कितनी मेहनत करते, कितनी बार बताते, और अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ने कंटिन्यू हमको सब कुछ अनेक बार बता दिया। हम फरियाद कर नहीं सकते। चेक करना और चेंज करना। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ सौदागर आत्माओं को, सदा सर्व खजानों को समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले महान विशाल बुद्धिवान बच्चों को, सदा स्वयं को सर्व को संपन्न अनुभव करके अनुभवी बनाने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले बच्चों को ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, संगम युग पर हर कर्म कला के रूप में करने वाले, कर्म हमारा कला के रूप में, तो बन जाएंगे 16 कला संपन्न भव। संगम युग विशेष कर्म रूपी कला दिखाने का युग है। जिनका हर कर्म कला के रूप में होता है, उनके हर कर्म का गुणों का गायन होता है। 16 कला संपन्न अर्थात हर चलन
संपूर्ण कला के रूप में दिखाई दे। यही संपूर्ण स्टेज की निशानी है। जैसे साकार में बोलने चलने सब में विशेषता देखी ना साकार बाबा की, तो उसको बोलते कला। उठने बैठने की भी कला, देखने की भी कला, चलने की भी कला थी। सभी में न्यारापन और विशेषता थी। तो ऐसे फॉलो फादर करके 16 कला संपन्न बनो। स्लोगन है, पावरफुल वह है जो फौरन परख कर फैसला कर दे। परख लिया और अपने को चेंज कर लिया, डिसीजन ले लिया, तो सफलता ही सफलता है। अच्छा, ओम शांति। कहता है बाबा तुझसे हुआ मुझको प्यार। दिल कहता है बाबा फिर क्यों ना करूं एतबार। करता हूँ तुझसे ये वादा, पूरा होगा तेरा वादा। इकरार करता हूँ बाबा, प्यार करता हूँ। जीवन को तुझ पे बाबा निसार करता हूँ। करता हूँ तुझसे वादा।